नमस्कार। आज बात होगी कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर। एक तो पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और दूसरा पार्टी के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और बहुत सीनियर नेता ये काम कर रहे हैं। अगर कोई नया नेता हो जिसको कम सियासी तजुर्बा हो उसके लिए समझा जा सकता है, लेकिन जब सीनियर नेता सामने आकर बयानबाजियां करते हैं तो इससे पार्टी को खासा नुकसान होता है, उसकी फजीहत होती है और ग्राउंड स्तर पर जिला, ब्लॉक, शहर कमेटियों में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। और यही कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है। बात में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा है और इसके अलावा कई राज्यों के उपचुनाव में जहां पार्टी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है, इसके बाद कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कांग्रेस के अंदर स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुकी है। राहुल गांधी जो युवराज, जिन्हें उन विपक्षी दलों के नेता उन पर तंज कसते हैं कि ये कांग्रेस के युवराज हैं, वो अमेठी से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां से चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और अगर आप हरियाणा और झारखंड के जो चुनाव हुए पिछले साल, अगर आप उनको देखेंगे तो महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में जब झारखंड बिहार में था वहां और महाराष्ट्र में कांग्रेस की धमक रही है और आज वहां पर वो सहयोगी दलों के रूप में सरकार में काम करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा आप इस साल जब सामने आएंगे 2020 में, तो दिल्ली का जब विधानसभा का चुनाव हुआ यहां भी कांग्रेस ने ताकत पूरी झोंकी, लेकिन उसे 0 सीटें हासिल हुई। इस सब के बाद कांग्रेस में कुछ महीने पहले चिट्ठी को लेकर विवाद हुआ। 23 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो फैसले लेने वाली सुप्रीम बॉडी है, कांग्रेस कार्य समिति, जिसको CWC कहा जाता है, इस CWC के सदस्यों का चुनाव किया जाना चाहिए, चुनाव किया जाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने स्थायी अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी को घेरा और उन्होंने कहा कि आला कमान को चुस्त दिखाई देना चाहिए, नेतृत्व को एक्टिव दिखाई देना चाहिए और पूर्णकालिक अध्यक्ष, फुल टाइम प्रेसिडेंट पार्टी को चाहिए। जब ये पत्र सामने आया तो आपको याद है कि किस तरह बवाल मचा कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब जो बहुत सीनियर नेता पार्टी के हैं, कपिल सिब्बल के खिलाफ, या उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के खिलाफ बयानबाजियां की गई, पुतले फूकने तक की नौबत आई और इससे जो झगड़ा पार्टी के अंदर था वो चौराहों पर आ गया। नुकसान पार्टी को बहुत ज्यादा हुआ, फजीहत हुई और इस फजीहत से पार्टी अगर सबक ले तो अच्छा, लेकिन सबक लेती नहीं दिखती, क्योंकि बिहार का जो इलेक्शन रहा जिसमें पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के कारण ये कहा जा रहा है कि, और ये कहा जाना बहुत हद तक सही भी है, कि अगर उसका प्रदर्शन थोड़ा सा सुधरा होता तो महागठबंधन बिहार में सरकार बना रहा होता। लेकिन महागठबंधन के हाथ से मौका निकल गया और अब उसके बाद जब वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व उन बातों की तरफ, उन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जिससे जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब एक प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं है और इससे पहले वरिष्ठ नेता तारिक अनवर और पी चिदंबरम कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर निराशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन उन्होंने वो बातें नहीं कही थी जो कपिल सिब्बल ने कही। कपिल सिब्बल ने इसके अलावा यह भी कहा कि ये कपिल सिब्बल उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था पार्टी आलाकमान को, जिसके बाद सारा विवाद हुआ था और जिसकी मैंने अभी बात भी कही। और उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है जिनसे पार्टी जूझ रही है
उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से यह भी कहा कि हम लोगों ने कांग्रेस आला कमान को बताया कि क्या किया जाना चाहिए पार्टी के लिए, लेकिन हमसे मुंह फेर लिया गया और आज नतीजा सामने है। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन का वक्त खत्म हो गया है और अब पार्टी को जो मुश्किल है उनको समझना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। बहुत पुराने नेता कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए और उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके ये कहा कि कपिल सिब्बल को इन बातों को मीडिया में नहीं करना चाहिए था और इससे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धक्का लगा है, उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। तारिक अनवर ने उनकी बात का समर्थन किया, गहलोत की बात का समर्थन किया और अशोक गहलोत ने यह उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक बार कांग्रेस फिर से खड़ी होगी। लेकिन ये जो सारा, इसमें सलमान खुर्शीद भी बीच में आए जो बहुत सीनियर नेता हैं, विदेश मंत्री रहे हैं देश के, और उन्होंने इस बात को कहा कि सिब्बल ने जो कहा वो ठीक नहीं है। तो ये जो पूरी लड़ाई इतने वरिष्ठ नेताओं की सामने आई, और इससे पहले जब चिट्ठी विवाद हुआ था तब भी सामने आई थी। तब गुलाम नबी आजाद साहब ने इंटरव्यू में कई तरह की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर आंतरिक चुनाव नहीं कराती, संगठन के चुनाव नहीं कराती, उसे कई साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो ये सब जो हालात हैं पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों को, कांग्रेस आलाकमान को, कि अगर वो इसी तर्ज पर चलती रही, क्योंकि आने वाले दिनों में असम में और पश्चिम बंगाल में, केरल में विधानसभा के चुनाव है। कांग्रेस की ये स्थिति नहीं रह गई है। कभी असम में उसकी लंबे वक्त तक सरकार थी, पश्चिम बंगाल में वो बड़ी ताकत थी। आज उसकी ये स्थिति नहीं रह गई है कि वो इन राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़के सम्मानजनक सीटें हासिल कर सके। ये सियासी हालात हैं, ये जमीनी हालात हैं वहां के। और असम में उसको ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उसके भरोसे है वो। और यहां पश्चिम बंगाल में वाम दलों या टीएमसी से उसको गठबंधन करना पड़ेगा अगर कोई ऐसी बात बनी। हालांकि ये साफ है कि वो अपने दम पर बहुत बड़ी ताकत इन दोनों राज्यों में नहीं है। और केरल में वो अपने फ्रंट के सहारे है, जो वहां पर फ्रंट उसका है। तो ये जो हालात हैं पार्टी के, इसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चयन न होना, या पार्टी के नेता जिस बात को उठा रहे हैं कि आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स का चुनाव कर दीजिए, आप स्थायी अध्यक्ष के चयन का मसला सुलझा लीजिए, उनका भी न होना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। और चिट्ठी विवाद के बाद एक बात यह हुई थी कि पार्टी आलाकमान ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी महासचिव के पद से हटा दिया। तो ये इस तरह के अगर आप मैसेज देंगे तो उससे लगेगा ये कि आपने आलाकमान के खिलाफ बोलने की एक कीमत गुलाम नबी आजाद को चुकानी पड़ी है, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिनका दशकों का सियासी तजुर्बा है। तो ये अब जो हालात कांग्रेस में कपिल सिब्बल के बयान के बाद निकल के आए, जिसमें अशोक गहलोत का भी बयान आया, तो सलमान खुर्शीद का भी बयान आया है, तो इस सब हालात के बीच में पार्टी कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो इन लगातार हार के बाद, और बिहार में जैसा प्रदर्शन रहा है, वाम दलों से भी खराब स्ट्राइक रेट पार्टी का रहा है, ऐसे हालात में पार्टी किस तरह खुद को स्टैंड कर पाएगी, खड़ा कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी की अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो उसकी असम के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, केरल के लिए बहुत अटैकिंग स्ट्रेटेजी है। लगातार उसके नेता वहां पर भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, और यहां कांग्रेस जो सहयोगी दल है उनके बीच में ही अपनी सम्मानजनक पोजीशन नहीं बना पा रही। और मैं आपको याद दिलाता हूं, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद भी ऐसी बयानबाजी हुई थी, जब पी चिदंबरम ने एक ट्वीट कर ये कहा था कि आम आदमी पार्टी यहां पर जीती है और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे की हार हुई है। तो चिदंबरम के इस बयान के बाद शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो दिल्ली कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उन्होंने बहुत तीखा कमेंट किया था कि क्या कांग्रेस ने ये जो बीजेपी को हराने का जिम्मा है या जो ठेका है वो राज्य स्तरीय दलों को आउटसोर्स कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है तो हमें अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। तो ये जो गंभीर बातें हैं, और जिस तरह पार्टी के नेता खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं,
और उसके बाद कुछ नेताओं ने पब्लिकली मीडिया में ही उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, उससे पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और जिस तरह बीजेपी ने भारत मुक्त अभियान की बात कही थी और वो जिस तरह स्टेट्स में अपना प्रदर्शन सुधार रही है, इस बार बिहार में उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले अच्छा रहा है, जेडीयू से काफी अच्छा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संभलना चाहिए, क्योंकि इससे जो राज्यों में जिन दलों के साथ वो गठबंधन करने जा रही है, अभी उसका राष्ट्रीय दल का तमगा बरकरार है, दर्जा बरकरार है, और ये जो वो दर्जा है, अगर वो राज्यों में उसका प्रदर्शन खराब रहा और 2024 आने तक बहुत अच्छा सुधार उसके नेताओं ने नहीं दिखाया, तो निश्चित रूप से उसके राष्ट्रीय दर्जे पर असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान और पार्टी के नेता, रणनीतिकार इन बातों से चिंतित जरूर होंगे, लेकिन केवल चिंतित होने से फैसला नहीं होगा, क्योंकि शशि थरूर से लेकर संदीप दीक्षित और तमाम बड़े नेता स्थायी अध्यक्ष के चयन के मसले को और सीडब्ल्यूसी में के सदस्यों के चुनाव के मसले को उठा चुके हैं। तो पार्टी आलाकमान को जितने भी नेता हैं, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनका हल निकालना चाहिए, तभी पार्टी फिर से एक बार खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चुनौतियां दे सकती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।